हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश क्लास। तो आपने सेकेंड पार्ट के अंत में ये देखा कि विलियम डगलस का कंडीशन मरनासन हो गया था, राइट। अब उनकी सारी कोशिशें ख़त्म हो गई थी, समाप्त हो गई थी। वह एक्सर्शन करते करते बिल्कुल ही थक गया था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। और एट लास्ट ये हुआ कि बस अब सिर्फ जो वाटर के जो टेंडर आर्म्स थे उसमें बस वह सो ही रहे थे। यहाँ तक हमने देखा, ऐसा लग रहा था जैसे उसके लाइफ का टिमटिमाता हुआ तारा बिल्कुल ही डूब गया था, उनके लाइफ का सूरज का अस्त हो गया था। ये हमने देखा। चलिए अब हम थर्ड पार्ट के बारे में बात करते हैं। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लेइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग। यस, फिर विलियम डगलस बताते हैं कि मुझे याद है कि मैं स्विमिंग पूल के किनारे लेटा हुआ था, पेट के बल लेटा हुआ था और वॉमिटिंग कर रहा था। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग बट आई वॉज ओनली फूलिंग। यस, यहाँ पर ये दिखाया गया, द चैप, बुली बॉय, ब्रूजर बॉय, जिसने मुझे उस डीप वाटर में फेंक दिया था, वह सिर्फ ये कह रहा था कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। आई वॉज फूलिंग मीन्स मजाक कर रहा था, कमेंट कर रहा था, फन कर रहा था। Someone said, किसी ने कहा, द किड नियरली डाइड, ये जो किड था यह लगभग मर ही गया था। बी ऑल राइट नाउ, लेकिन अब यह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, चलिए अब इसे लॉकर रूम में ले चलते हैं। लॉकर रूम होता है रूम फॉर चेंजिंग क्लॉथ्स। यस, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर स्विमिंग पूल के बगल में लॉकर रूम होता है जहाँ पर बच्चे चेंज करते हैं, अपने कपड़े बदलते हैं। इसको यहाँ पर दिखाया गया, राइट। फिर आगे बताते हैं, सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम, कुछ घंटों के बाद मैं घर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं बिल्कुल ही कमज़ोर हो गया था, थर थर काँप रहा था। आई शूक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड। यस, और जब मैं बिस्तर पर लेटा उस समय में मैं क्राइंग कर रहा था, मैं चिल्ला रहा था, मैं डर के मारे काँप रहा था। आई कुडंट ईट दैट नाइट, उस रात मैं कुछ भी खा नहीं सका। For days a haunting fear was in my heart. Yes, फिर वो बताते हैं for days, कई दिनों तक, haunting. Haunting means that fear coming again and again. So that has been described here. तो for days a fear was in my heart. Yes, कई दिनों तक वो जो डर था, पानी का आतंक था, वह मेरे दिलो दिमाग में समाया हुआ था, आतंक छाया हुआ था। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, फिर वो बताते हैं कि उसके बाद स्लाइटेस्ट एक्सर्शन, दैट मीन्स मैं थोड़ा सा भी अगर फिजिकल वर्क कर लेता था तो वह मुझे परेशान कर देता था, अपसेट कर देता था। मेकिंग मी वुबली इन द नीज एंड सीक टू माई स्टमक, और फिर क्या हो जाता, मेकिंग मी वुबली इन द नीज। यस, और मेरे जो घुटने थे उसमें पता नहीं अनबियरेबल साउंड होने लगता था, क्विवरिंग होने लगता था, थर थर काँपने लगता था। एंड सीक टू माई स्टमक, पेट में दर्द होने लगता था, उल्टियाँ होने लगती थी। ये मेरा कंडीशन हो गया था। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, फिर वो बताते हैं कि मैं फिर कभी पूल के पास कभी नहीं गया, वहाँ पर कभी वापस नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी से काफ़ी डर होने लगा था। आई एवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, और जितना हो सकता था, जितना पॉसिबल हो सकता था, जितना संभव हो सकता था, उतना मैं एवॉइड करता था, उतना मैं पानी के पास जाने से बचता था, राइट। A few years later, when I came to know the waters of the cascade, I wanted to get into them. Yes, फिर बताते हैं a few years later. Yes, कुछ सालों के बाद, जब मुझे ये पता लगा, when I came to know the waters of cascade. Yes, cascade means waterfall. Yes, जब मुझे waterfall के बारे में पता चला, I wanted to get into them, मैं वहाँ जाना चाहता था। And whenever I did, और जब कभी मैं वहाँ पर गया, whether I was wading the Titan or bumping river or bathing in warm lake of the goat rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. Yes, वो बताते हैं कि जब कभी मैं गया, राइट, चाहे उस टाइटन और बम्पिंग रिवर में, चाहे वेडिंग करने की बात हो, वेडिंग मीन्स होता है
वॉकिंग थ्रू वाटर, चाहे उसमें वॉकिंग करने की बात हो, चाहे उस वार्म लेक में बाथिंग नहाने की बात हो, राइट, जहाँ कहीं भी मैं गया, तो जो पिछला टेरर था, वाटर टेरर था, वाटर फोबिया था, उसने मुझे सीज कर लिया, अपने गिरफ्त में ले लिया। इट टू टेक पोसेसन ऑफ मी कम्प्लीटली। और ऐसा लग रहा था कि जो वाटर का टेरर है, वो जो वाटर फोबिया है, वाटर का डर है, वाटर का आतंक है, उसने मुझे कम्प्लीटली अपने कंट्रोल में ले लिया है। माई लेग्स वुड बिकम अ पैरालाइज्ड। मेरे जो लेग्स थे, मेरे जो पाँव थे, वह बिल्कुल ही फ्रीज्ड हो गए थे, फ्रीज्ड हो जाते थे, राइट, पैरालाइज्ड हो जाते थे, उसमें मूवमेंट नहीं होता था। आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट। और जो आई सी हॉरर हॉरर था, वो जो पानी का आतंक था, राइट, तो वह मुझे अपने गिरफ्त में ले लेता था, वो मुझे सीज कर लेता था, वह मुझे कैप्चर कर लेता था, राइट। फिर बताते हैं वो कि दिस हैंडीकेप्ड स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय। यस, समय बीतता गया, लेकिन जो एक वाटर फोबिया था, जो मुझे अपने गिरफ्त में कर लिया था, जो मुझे हैंडीकेप्ड बना दिया था, वह अभी भी बरकरार था। फिर आगे बताते हैं, इन कैनोज, कैनोज मीन्स होता है लाइट नैरो बोटिंग। यस, जिनको शौक होता है तो शौकीय लोग ऐसा करते हैं, राइट, तो ये बताया गया है। तो इन कैनोज on the main lakes fishing for landlocked salmon, bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the Deschutes, and Metolius in Oregon fishing for salmon on the Columbia, at Bumping Lake in the Cascades. Wherever I went, the haunting fear of the water followed me. वो बताते हैं कि मैं जहाँ कहीं भी गया, राइट, चाहे वह मैं मेन लेक्स में फिशिंग करने के लिए, मछलियाँ पकड़ने के लिए गया, राइट, सैल्मन मछलियाँ पकड़ने के लिए गया, या नहीं तो बास फिशिंग के लिए न्यू हैम्पशायर में गया, ट्रॉट फिशिंग के लिए डेस्योर्ट्स में गया, मीन्स जहाँ भी गया, फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया में गया, राइट, एट बम्पिंग लेक इन द कास्केड। यस, दैट मीन्स जहाँ भी मैं गया, चाहे वो बम्पिंग लेक हो, चाहे मैंने स्मूथली लेक हो, राइट, तो जहाँ भी गया, wherever I went, the haunting fear of the water followed me. वो जो एक जो हंटिंग था, जो एक डर था, एक जो पानी का डर था, वह मेरे पीछे पीछे आता रहा हो, टाइम टू टाइम दैट फियर वाज कमिंग टू मी, फॉलोइंग टू मी, राइट। आगे बताते हैं, इट ruined माई फिशिंग ट्रिप्स। यस, और इस तरीके से ऐसा लगा, जो मेरा एक फिशिंग ट्रिप था, यानी मछलियाँ जो मैं पकड़ता था, इसका जो मुझे शौक़ था, तो उसने, इस वाटर फोबिया ने, ये वाटर का जो आतंक था, टेरर था, इसने मुझे बिल्कुल ही र्यून कर दिया, ख़त्म कर दिया। डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। यस, और कैनोइंग, बोटिंग और स्विमिंग से एक तरीके से वाटर फोबिया ने मुझे वंचित कर दिया। I used every way I knew to overcome this fear, but it held me firmly in its grip. Yes. आगे बताते हैं कि I used every way, मैं जितना जानता था, जो वे जानता था, जिससे मैं वाटर फोबिया पर कवर करूँ, ओवरकम करूँ, राइट, वो सब कुछ मैं करने का कोशिश किया, लेकिन फिर भी वाटर फोबिया ने मुझे अपने ग्रीप में ले लिया, अपने ग्रीप में ले लिया था, अपने गिरफ्त में ले लिया था, मुझे कंट्रोल कर लिया था, मैं उससे बाहर आ ही नहीं रहा था। और फाइनली क्या हुआ? फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। यस, और फाइनली मैंने अक्टूबर में डिसाइड किया, 1 अक्टूबर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस? 1 अक्टूबर मीन्स इन अक्टूबर आई डिसाइडेड टू हायर एन इंस्ट्रक्टर। और बाद में मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं एक स्विमिंग कोच अपॉइंट करूँगा और उसके अंदर में मैं स्विमिंग सीखूँगा, राइट। I went to a pool and practiced 5 days a week and hour each day. Yes, और जब मेरे पास एक नए कोच आ गए, राइट, तो उसके बाद मैंने क्या किया? I went to a pool and practiced 5 days a week. Yes, मैं सप्ताह में 5 दिन जाता और 5 दिन वहाँ पर प्रैक्टिस करता, 5 दिन 1-1 घंटे मैं पूल में जाकर प्रैक्टिस करने लगा, राइट। यस, एंड देयर आफ्टर व्हाट हैपेंड? द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, राइट। फिर वो क्या करता? वो जो इंस्ट्रक्टर थे, वो जो मेरे कोच थे, वाटर कोच थे, स्विमिंग कोच थे, राइट, वो क्या करते मुझे? तो मुझे वो एक बेल्ट पहनाते, राइट।
रोप अटैच टू द बेल्ट, यस, और जो रस्सी होती थी तो वह वो जो बेल्ट होता था उससे अटैच होता था, राइट। वेंट थ्रू अ पुली, पुली मीन्स होता है घिरनी जिसको कहते हो। व्हील यूज ट्रांसमिट पावर बाय मीन्स ऑफ बेल्ट रोप और चेन पासिंग ओवर इट्स रिम, यस, जो घिरनी होता है जिसके सहारे रस्सी को बांधा जाता है और पानी में किसी व्यक्ति को छोड़ा जाता है ताकि वह आगे जाए और पीछे हो, तो इस तरीके का रहता है। खासकर जो नए स्विमर होते हैं तो उनको इस तरह का जो ट्रेनिंग है वो दिया जाता है ताकि वो परफेक्ट बन जाए, तो इसीलिए बताया गया है। अ पुली दैट रैन ऑन एन ओवर हेड केबल, यस, और जिसका जो किनारा था वो केबल से लगा होता था। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, यस। और फिर क्या होता था कि वो जो हमारे कोच होते थे वो कोच रस्सी के एक सिरे को पकड़ लेते थे, और उसके बाद एंड देन वी वेंट बैक एंड फोर्थ, और फिर हम आगे जाते फिर पीछे होते, बैक एंड फोर्थ क्रॉस द पुल, यस, और पुल के इस पार से उस पार जाते, आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, यस, और फिर हम घंटों दर घंटों, राइट, वीक आफ्टर वीक, डे आफ्टर डे, हम क्या करने लगे तो प्रैक्टिस करने लगे। ऑन ईच टिप अक्रॉस द पूल अ बीट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, यस, और वो बताते हैं कि ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल, और जब हम पुल को क्रॉस करते तो क्या होता, अ बीट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, ये जो डर था, वो जो पैनिक था, वो जो आतंक था, वह मुझे अपने गिरफ्त में ले लेता। Each time the instructor relaxed his hold on the rope and I went underwater, yes, वो क्या होता फिर जो हमारे कोच थे, जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे, राइट, वह तरह तरह का ट्रेनिंग देते थे, और उसका एक हिस्सा यह भी था कि ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड, क्या करते हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे, हमारे जो कोच थे, वो क्या करते तो रस्सी को ढील कर देते, रिलैक्स कर देते, हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर वाटर, और मैं पानी के नीचे चला जाता। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एट माई लेग्स फ्रोज, और फिर जब मैं नीचे चला जाता और जब मैं पानी के नीचे चला जाता तो क्या होता, तो जो टेरर था, राइट, पानी का जो डर था, पानी का जो आतंक था, वह मुझे अपने गिरफ्त में ले लेता, यहाँ तक कि मेरे जो पाँव होते थे उसको वह बिल्कुल ही फ्रीज कर देता था, नम कर देता था, राइट, पैरालाइज कर देता था। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, फिर वो बताते हैं कि इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, यस, लगभग 3 महीने के बाद, आफ्टर 3 months, मेरा जो फियर था, मेरा जो वाटर फोबिया था, वह क्या हो गया, तो धीरे धीरे स्लैक हो गया, धीरे धीरे कम हो गया, राइट। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, यस, उसके बाद उन्होंने क्या सिखाया, देन ही टॉट मी, उसके बाद उसने मुझे सिखाया टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सेल, कि पानी के अंदर में अपने मुंह को रखो और वहाँ पर अपने सांस को छोड़ो, एक्सेल करो, एक्सेल मीन्स टू ब्रीद आउट, एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, यस, और बाद में अपने नोज को ऊपर करो, पानी से ऊपर करो और इनहेल करो और सांस लो। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 टाइम्स, मैंने ये जो एक्सरसाइज था, ये जो प्रैक्टिस था, इसको मैंने 100 टाइम किया। Bit by bit I shed part of the panic that seized me when my head went under water, और धीरे धीरे क्या हुआ, bit by bit I shed part of the panic that seized me when my head went under water, और धीरे धीरे वो जो आतंक था वो धीरे धीरे कम होने लगा था, राइट। और ख़ासकर आतंक तब वापस आ जाता जब मैं पानी के नीचे होता, उस समय में आतंक पैनिकली मेरे पास फिर आ जाता। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड had me kick with my legs. For weeks I did just that. At first my legs refused to work, but they gradually relaxed and finally I could command them. Yes. और बाद में क्या हुआ? Next he held me at the side of the pool and had me kick with my legs. Yes. और फिर वो ये बताते कि वहाँ पर आप किक करो. For weeks I did, और for weeks सप्ताहों तक मैं ऐसा ही करता रहा।
एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क। जब मैं ऐसा कर रहा था तो शुरू में ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे जो पाँव है वह काम नहीं कर रहे, प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, लेकिन धीरे धीरे वह रिलैक्स हो गया। एंड फाइनली आई कुड कमांड दैम, और अंत में क्या हुआ तो मैं उस पर कमांड कर सका, राइट। और इस तरीके से पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर, और इस तरीके से एक एक करके उसने मुझे एक स्विमर बना दिया, राइट। आप देख सकते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टाइल्स वर देयर, राइट, सो दैट ही हैड यूज्ड ऑन मी। तो ये सारे स्टाइल्स उसने, मेरे कोच ने मुझ पर आजमाया और फिर वह मुझे एक अच्छा स्विमर बना दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। और जब उसने मुझे तरह तरह का स्टाइल सिखा दिया तब उसने कहा कि सारे स्टाइल तुम्हें एक बार ही अप्लाई करना है। इन अप्रैल ही सेड, और अप्रैल में उसने मुझे बताया, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम स्विमिंग कर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक, यस। और उसने बताया तुम्हें डाइव करो, पूल में तुम्हें डाइव करना है, और क्रॉलिंग स्ट्रोक के ज़रिए, क्रॉलिंग स्टाइल के ज़रिए तुम्हें पूल के उस लेंथ तक जाना है। आई डिड, मैंने ऐसा ही किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड। अब ऐसा लग रहा था जो मेरे कोच थे तो मेरे कोच का काम अब समाप्त हो चुका था, राइट। जो टीचर थे तो टीचर का काम अब समाप्त हो गया था, लेकिन मेरा काम अभी भी बाकी था।